नमस्कार मित्रों, सरल संस्कृत व्याकरण कक्षा में मैं जसोदेव ढोंडियाल आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप पूर्व से विदित हैं कि हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट द्वारा आयोजित 25 कोड जेआरएफ के पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम संपूर्ण भारत की प्रतियोगी परीक्षाओं को लक्ष्य करते हुए मुख्यतः संस्कृत प्रवक्ता एवं एलटी को भी लक्ष्य करते हुए अध्ययन कर रहे हैं। इसी अध्ययन क्रम में हमने इससे पूर्व अपने इस चैनल पर 25 कोड जेआरएफ के पाठ्यक्रमानुसार प्रथम इकाई, इस संपूर्ण पाठ्यक्रम में 10 इकाइयां हैं, इसमें से प्रथम इकाई संपूर्ण हमने पढ़ ली है। प्रथम इकाई का नाम वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य में जो बिंदु हैं वे बिंदु हैं। पहला बिंदु है वेदों का काल। इसमें वेदों के काल निर्धारण के विषय में मैक्स मूलर का मत, ए वेवर का मत, जैकोबी का मत, बाल गंगाधर तिलक का मत, एम विंटरनिज का मत एवं भारतीय जो परंपरागत विचार हैं इन सभी चीज़ों पर एक वीडियो बना करके इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। दूसरी वीडियो आपको संहिता साहित्य, जो हमारे 4 वेद हैं, उन वेदों का सामान्य अध्ययन के रूप में आपको दूसरी वीडियो मेरे इस YouTube चैनल पर मिल जाएगी। तीसरा जो वीडियो मिलेगा आपको प्रथम इकाई का, वह संवाद सूक्त, पुरुरवा उर्वशी, यम यमी, शर्मापणि और विश्वामित्र नदी संवाद एवं जो संपूर्ण सूक्त हमारे इकाई 2 में लगे हैं, 21 जो सूक्त, संपूर्ण सूक्त जो लगे हैं, उनका सामान्य परिचय, उनके ऋषि, उनमें मंत्र संख्या, उनमें जो मुख्य छंद है और उनकी सूक्त संख्या। बहुत बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाओं में, विशेषतः नेट जेआरएफ की परीक्षा एवं संस्कृत प्रवक्ता एवं एलटी की परीक्षा में, वे ये पूछे जाते हैं कि यह सूक्त कौन से क्रम का है, इसमें कितने मंत्र हैं, इसके ऋषि कौन से हैं, कौन सा छंद है, इत्यादि इत्यादि। इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा। उसके बाद वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ एवं आरण्यक ग्रंथ का आपको मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद वेदांग, 6 वेद के अंग हैं, उन वेदांगों का शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष का भी बहुत बृहद रूप से एवं बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है वीडियो के माध्यम से। वह वीडियो भी आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। यह पहले इकाई की इतनी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। उसके बाद दूसरे इकाई की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें ब्राह्मण साहित्य का प्रतिपाद्य विषय के रूप में पहली वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद ब्राह्मण साहित्य विधि एवं उसके प्रकार, इस नाम से आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी। और अग्निहोत्र जो यज्ञ है, इस नाम से आपको अग्निहोत्र नाम के यज्ञ की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। अग्निष्टोम यज्ञ की वीडियो आपको मिल जाएगी। दर्श पूर्णमास यज्ञ एवं पंचमहायज्ञ, इनकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आख्यान, सुनहसेप आख्यान एवं वांगमनस आख्यान, इन दोनों आख्यानों की भी वीडियो बना करके मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट पर डाली है, क्रम से डाली हैं। हम पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिंदु को पढ़ रहे हैं, इकाई 1 से प्रारंभ करके। अभी इकाई दूसरे के तीसरे बिंदु उपनिषद साहित्य पर हम चल रहे हैं। उपनिषद साहित्य पर भी मैंने एक वीडियो, जिसमें उपनिषदों का विषय वस्तु एवं उनकी अवधारणाओं का अध्ययन, यह वीडियो बना करके मैंने डाल दिया है, जिसमें मैंने उपनिषद शब्द कैसे बना है, उप और नि उपसर्ग पूर्वक क्षद्री धातु से बना है, और उसका आचार्य शंकर ने क्या अर्थ किया है, एवं उसके जो 3 अर्थ हैं सद्री धातु के, वो 3 अर्थ एवं उपनिषद के मुख्य वर्ण विषय सभी मैंने यह वीडियो बना करके बृहद रूप से बहुत अच्छी तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपको। और एक सबसे बड़ी चीज़, 108 उपनिषदों का नाम बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। वे 108 उपनिषदों के नाम भी आपको उस वीडियो में मिलेंगे, एवं कौन से वेद के कौन कौन से उपनिषद हैं, वे उपनिषद भी आपको, प्रत्येक वेद के कितने उपनिषद हैं वह भी आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। उपनिषद साहित्य
उपनिषदों की विषय वस्तु एवं प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन, इस नाम से आपको वीडियो मिलेगा प्लेलिस्ट पर। तो इतने चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और इतनी वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगी। आज हम आपके साथ उपस्थित हैं उपनिषद साहित्य इस इकाई 2 के इस बिंदु पर चर्चा करने के लिए, ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन करने के लिए। आज हम चर्चा करेंगे ईशावास्य उपनिषद। 4 प्रश्न आपके हो जाएंगे कि यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं। तो यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय किस उपनिषद के रूप में वर्णित होता है, या किस प्रमुख उपनिषद का नाम उस 40वां अध्याय है। तो ईशावास्य उपनिषद जो है यजुर्वेद के 40वें अध्याय का नाम है। पुनः यह प्रश्न बन सकता है कि ईशावास्य उपनिषद कौन से वेद का उपनिषद है। तो यजुर्वेद का उपनिषद है। यजुर्वेद के 40वां अध्याय ही ईशावास्य उपनिषद के रूप में वर्णित है, ईशावास्य उपनिषद के रूप में है। पुनः यह प्रश्न बन जाता है कि ईशावास्य उपनिषद में कितने मंत्र हैं। तो ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र हैं। यह इतने प्रश्न तो आपके सिर्फ इस चीज़ पे बन गए कि ईशावास्य उपनिषद ऐसा नाम लेते ही कि यह कहाँ का है, किस वेद का उपनिषद है, इसमें कितने मंत्र हैं, एवं यह कौन से वेद का कौन सा अध्याय है। ये प्रश्न आपको मैंने बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। यह ज्ञानपरक है, इसे ईशावास्य उपनिषद भी कहते हैं। और इसकी विशेषता के संबंध में आचार्य महीधर, ये जो महीधर हैं ये वेदों के प्रमुख भाष्यकारों में से एक हैं। बहुत ही विद्वान एवं प्रख्यात भाष्यकार हैं वेदों के। महीधर ने लिखा है कि यज्ञ कर्म से शुद्ध एवं अंतःकरण को आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान से संस्कारित करने के उद्देश्य से ऋषियों ने यह अंतिम अध्याय उत्कृष्ट ज्ञान सूत्रों के रूप में उपस्थापित किया है। महीधर जी हैं, उन्होंने लिखा है कि जब हमारा अंतःकरण यजुर्वेद में जो 40 अध्याय हैं, उन 40 अध्यायों में जो वर्ण्य विषय है कथा आदि के माध्यम से जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उस शुद्ध अंतःकरण में ही आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान संस्कारित हो सकता है। इसी उद्देश्य से ऋषियों ने यजुर्वेद के 40वें अध्याय में दिव्य आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान का प्रस्फुटन किया है, ताकि वह मनुष्य के उस शुद्ध एवं संस्कारित परिष्कारित अंतःकरण पर बहुत अच्छी तरीके से संस्कारित हो जाए। इस उद्देश्य से ऋषियों ने यजुर्वेद के 40वें अध्याय के रूप में, जो कि ईशावास्य उपनिषद के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित है, उसमें उत्कृष्ट आत्मज्ञान एवं परमात्म ज्ञान को प्रस्फुटित किया है। अब आप इसका सर्वप्रथम देखिए, शांति पाठ है। यह भी बहुत बार पूछा जाता है कि यह पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यह शांति पाठ किस उपनिषद का है। तो यह ईशावास्य उपनिषद का शांति पाठ है। तो इस मंत्र का अर्थ देखिए। शांति पाठ आपने देख लिया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थ है वह परब्रह्म पूर्ण है, वह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है। 2 ब्रह्म की बात हो रही है, एक परब्रह्म की, एक कार्य ब्रह्म की, दोनों पूर्ण हैं। क्योंकि पूर्ण ब्रह्म से ही पूर्ण की उत्पत्ति हो सकती है, पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हो सकती है। जो पहले ही आधा हो उससे कैसे पूर्ण की उत्पत्ति हो सकती है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। तथा प्रलय काल में वह पूर्ण कार्य ब्रह्म का पूर्णत्व लेकर के प्रलय काल में अपने में लीन करके पूर्ण ब्रह्म ही बचा रहा था। जब यह संपूर्ण सृष्टि, जब कहते हैं युगों युगों के बाद जब प्रलय होता है, तो वह पूर्ण ब्रह्म कार्य ब्रह्म को अपने में समेट करके अंतिम में पूर्ण ब्रह्म ही बचा रहता है। यह शांति पाठ का अर्थ हुआ है। इसी क्रम में आज ईशावास्य उपनिषद के 18 मंत्रों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य सुद्धनम, जिसका अर्थ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस सृष्टि में जो कुछ भी जड़ अथवा चेतन है वह सब ईश द्वारा आवृत एवं आच्छादित है।
उसी के अधिकार में है। केवल उसके द्वारा उपयोगार्थ छोड़े गए सौंपे गए का ही उपभोग करो, अधिक का लालच मत करो, क्योंकि यह धन किसका है, अर्थात किसी भी व्यक्ति का यह नहीं है, केवल ईश का है। दूसरा जो मंत्र है वह है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेतत् क्षत समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थ आप देख रहे होंगे कि यहाँ ईश्वर से अनुशासित इस जगत में कर्म करते हुए 100 वर्ष अर्थात पूर्णायु तक जीने की कामना करें। इस प्रकार अनुशासित रहने से कर्म मनुष्य को लिप्त विकारग्रस्त नहीं करते हैं। विकार मुक्त, विकारों से मुक्त जीवन जीने के निमित्त यह मार्गदर्शन तुम्हारे लिए, इसके अतिरिक्त परम कल्याण का और कोई अन्य मार्ग नहीं है। अर्थात इस मंत्र का सामान्य सा अर्थ आपको बताऊं तो यह कह रहे हैं कि इस परमात्मा के द्वारा यह संपूर्ण जो सृष्टि बनाई गई है यह परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। आप देखेंगे वायु चल रही है, पुष्प खिल रहे हैं, वृक्ष बढ़ रहे हैं, वृक्षों से प्राणवायु जिसे ऑक्सीजन कहते हैं वह निकल रही है। ये सारा कार्य, यह संपूर्ण सृष्टि, वर्षा हो रही है, मेघ आ रहे हैं, धूप हो रही है, रात्रि हो रही है, यह सब जो ये सभी जो चीज़ें हैं यह हमारे लिए आवश्यक हैं, वो स्वयं जो है ईश के द्वारा अनुशासित हैं। इस अनुशासित जगत में हम पूर्ण आयु वाले हों, पूर्ण आयु अर्थात 100 वर्ष तक आयु वाले हों। इस प्रकार जब मनुष्य अपने जीवन को पूर्ण अनुशासित समझता है, इस ज्ञान से यह ज्ञान हो जाता है, तभी उसे कर्म जो है ग्रस्त नहीं करते हैं, कर्मों में वह लिप्त नहीं होता है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है, ऐसा ज्ञान वाला जो व्यक्ति होता है, उसका परम कल्याण होता है। और इससे अतिरिक्त परम कल्याण करने का कोई अन्य उपाय नहीं है, यह इस मंत्र में बताया जा रहा है। उपनिषद देखिए, अगर व्याख्या करने बैठे तो प्रत्येक मंत्र का बहुत ही विस्तृत अर्थ है, बहुत ही समझाने वाले अर्थ हैं, लेकिन हमें वीडियो के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तथा कुछ कुछ ज्ञान को समेटते हुए हमें चलना है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि कम समय में ही आपको बहुत कुछ बता पाऊँ। अब आगे के श्लोक में है कि असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। ये बहुत बार पूछा जाता है, परीक्षाओं में पूछा गया है। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः, यह पंक्ति कौन से उपनिषद की है? आपके पास बहुत सारे उपनिषद लगे हैं, उसमें से यह 4 उपनिषद रख देगा, उसमें से पूछेगा ये असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः, ये पंक्ति, ये सूक्ति कहाँ की है? तो यह पंक्ति जो है ईशावास्योपनिषद की है, 3रे मंत्र के प्रथम पंक्ति है। अर्थ है कि वे इस अनुशासन का उल्लंघन करने वाले, वे कौन? वे मनुष्य जो इस अनुशासन का उल्लंघन करते हैं। कौन सा अनुशासन का? जो ईश के द्वारा, परमात्मा के द्वारा बनाया गया जो अनुशासन है, पृथ्वी का यह अनुशासन है। दिन रात्रि, पौधों का बढ़ना, वायु का चलना, अन्य जो भी प्रकृति प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा जो दिया गया है, ईश्वर के द्वारा जो अनुशासित यह प्रकृति है, उसका जो उल्लंघन करने वाले लोग हैं वह असूर्य हैं। असूर्य किसे कहते हैं? तो असूर्य कहते हैं केवल जो शरीर और इंद्रियों की शक्ति पर निर्भर रहते हैं। यानी कि जितना हमारे शरीर की शक्ति है एवं इंद्रियों की शक्ति है, उसको ही हम समझते हैं कि इससे अन्य शक्ति नहीं है। जहाँ की आप देख रहे होंगे कि इस संपूर्ण सृष्टि को भी एक शक्ति है जो चला रही है, जो ऐसा निर्भर हो जाता है अपनी इंद्रियों पर और अपने शरीर की शक्ति पर, और वह सद्विवेक की उपेक्षा कर बैठता है। यानी कि ईश्वर के द्वारा अनुशासित उस सृष्टि को वह भूल जाता है, ईश्वर के द्वारा अनुशासित इस अनुशासन को भूल जाता है, तो उसका वह जीवन अंधकारमय हो जाता है, वह अंधकारमय जीवन से घिर जाता है। तथा वे लोग, आत्मा का हनन करने वाले लोग, प्रेत रूप में शरीर छूटने पर वैसे ही अंधकार युक्त लोकों में जाते हैं। अर्थात जब उनका शरीर भी छूट जाता है तो वे अंधकार में जो लोक हैं उन लोकों में चले जाता है। आगे के श्लोक में आप देखेंगे, अनेजदेकम मनसो जवीयो नेतद्देवा आपनुवन पूर्वमर्षद तद्धावत्तो अन्यान इति एति
तिष्ठत् तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। मैंने यहाँ पर विग्रह किया है तद्धावतः अन्यान इति एति तिष्ठत् तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। आप इसको एक साथ पढ़ सकते हैं, तद्धावतोऽन्यानत्येति, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो अर्थ देखिए, चंचलता रहित वह ईश एक ही है जो मन से भी अधिक वेगवान है। मन का वेग आपको पता है, अभी यहाँ सोच रहा है, अभी कहाँ का कहाँ, अमेरिका, कहीं भी सोचेगा, सृष्टि के इस कोने से अभी वहाँ सोचने लग गया। अभी इस लोक में 7 लोग नीचे पाताल लोक में और 7 लोग ऊपर स्वर्ग लोक में सोचने लगा। इस प्रकार इससे भी तेज वेगवान है वह ईश। वह स्फूर्तिवान पहले से ही है, किंतु उसे देवगण यानी कि देवता इंद्रिय समूह प्राप्त नहीं कर सकते, उसे देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते उसको। तो हम तो सामान्य मनुष्य हैं। वह स्थिर रहते हुए भी दौड़कर अन्य गतिशीलों से आगे निकल जाता है। वह स्थिर है तब भी वह सभी गतिशीलों से आगे निकल जाता है। उसके अंतर्गत अनुशासन में रहकर ही गतिशील वायु जल को धारण किए रहता है। यहाँ पर कुछ विज्ञान छुपा हुआ है। अब जो विज्ञान को पढ़ने वाले हैं वो इस विज्ञान को समझें कि गतिशील वायु जल को धारण किए हुए है। उस ईश्वर के ही शक्ति के द्वारा गतिशील जो वायु है वह जल को धारण किए हुए है, यहाँ पे कह रहे हैं। इसको समझाने की इतनी आवश्यकता नहीं, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आगे वाले मंत्र को देखिए, तजेदति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतस्य सर्वस्य तदु सर्वास्यास्य बाह्यता। आगे कह रहे हैं कि वह परमात्मा तत्व जिसने यह संपूर्ण सृष्टि अनुशासित की है, वह परमात्मा तत्व गतिशील भी है और स्थिर भी है। वह दूर से दूर भी है और निकट से निकट भी है। वह इन सब जड़ चेतन जगत के अंदर भी है और सबके बाहर भी है, यानी कि सबको आवृत्त किए हुए भी है और सबको आवृत्त किए हुए भी है और उस आवृत्त से बाहर भी है। अर्थात संपूर्ण सृष्टि में वह ईश ही एकमात्र विद्यमान है। यह भी बहुत बार प्रश्न वहाँ सूक्ति रूप में पूछा जाता है, तजेति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंतिके। यह पंक्ति कहाँ की है, यह या संपूर्ण इस श्लोक को रख दिया जाता है या कहाँ की है, तो ध्यान रखिएगा। यह ईशावास्योपनिषद की है। आगे वाला 6वां देखिए आप, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। अर्थ है कि व्यक्ति जब सभी भूतों जड़ चेतन सृष्टि को इस आत्मतत्व में ही स्थित अनुभव करता है तथा सभी भूतों के अंदर इस आत्मतत्व को समाहित अनुभव करता है, तब वह किसी प्रकार भ्रमित नहीं होता है। जब पुनः एक बार अर्थ देख ले, जब व्यक्ति सभी भूत जड़ चेतन को सृष्टि को इस आत्मतत्व में ही स्थित अनुभव करता है, तब तथा सभी भूतों के अंदर इस आत्म तत्व को समाहित अनुभव करता है, तब वह किसी प्रकार भ्रमित नहीं होता है। यानी कि जब हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि प्रत्येक में यह आत्मा विद्यमान है, तो हम भ्रमित नहीं होंगे। आगे वाले श्लोक को देखिए, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह को कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। यह पंक्ति भी बहुत बार पूछी जाती है प्रश्न के रूप में कि तत्र को मोह कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। यह पंक्ति कहाँ की है, तो यह ईशावास्योपनिषद की है। अर्थ देखिए इस श्लोक का, जिस स्थिति में व्यक्ति यह मर्म जान लेता है कि वह आत्म तत्व ही समस्त भूतों के रूप में प्रकट हुआ है, जो ऊपर कहा है, ऊपर वाले श्लोक में कहा है कि जब व्यक्ति को यह हो जाता है कि सभी भूतों में आत्म तत्व विद्यमान है, तो क्या होता, उस एकत्व की अनुभूति की स्थिति में मोह अथवा शोक कहीं भी टिक नहीं सकते हैं। अर्थात ऐसी स्थिति में व्यक्ति मोह और शोक से परे हो जाता है। तो मोह और शोक से दूर होने के जो मुख्य उपाय है वह यहाँ बता रखा है कि उस आत्म तत्व को सभी में जानो। आगे का श्लोक है, सपर्यागाच्छुक्र मकाय मब्रण मश्नाविर शुद्ध मपाप विद्धम कविर्मनीषि परिभु स्वयंभू या तत्थतोऽर्थान् व्यदधा छाश्वतीभ्य समाभ्य।
यहाँ पे ये जो पंक्ति है कविर मनीषी परिभू स्वयंभू, यह भी पंक्ति बहुत बार पूछी गई है कि यह पंक्ति कहाँ की है। तो यह पंक्ति ईशावास्योपनिषद की है। आप देख रहे हैं इस श्लोक का अर्थ देखिए, वह परमात्मा सर्वव्यापी है, तेजस्वी है, वह देह रहित है, स्नायु रहित है, वह छिद्र से रहित है, वह शुद्ध और निष्पाप है, वह कवि क्रांतदर्शी मनीषी मन पर शासन करने वाला सर्वजयी और स्वयं ही उत्पन्न होने वाला है। उसने अनादिकाल से ही सबके लिए यथा योग्य अर्थों अर्थात साधनों की व्यवस्था बनाई हुई है। अर्थात उस परमात्मा तत्व ने अनादिकाल से, जब से यह सृष्टि चल रही तभी से सभी भूतों के लिए, सभी जीवनधारियों के लिए यथा योग्य साधनों की व्यवस्था कर रखी है। यह आपने इस मंत्र में पढ़ा, इस श्लोक में पढ़ा। अब आगे का देखिए, अंधम तबः प्रविशन्ति ये विद्यामुपाश्रते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यया रताः। यह बहुत बार फिर यह भी पंक्ति पूछी जाती है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपाश्रते। ये कहाँ की पंक्ति है? तो यह ईशावास्योपनिषद की पंक्ति है। ध्यान रखिएगा, यह पूरा का पूरा उपनिषद जो है सूक्तियों से भरा पड़ा है। प्रत्येक श्लोक में पूरी की पूरी सूक्तियाँ हैं। तो इसका अर्थ देख लीजिए, जो लोग केवल अविद्या अर्थात पदार्थनिष्ठ विद्या की उपासना करते हैं वे गहन अंधकार में घिर जाते हैं, और जो केवल विद्या यानी आत्मविद्या की उपासना करते हैं वे भी उसी प्रकार के अज्ञान में फंस जाते हैं। देखो यहाँ दो प्रकार बता रहे हैं। जो अविद्या का जो आचरण करते हैं वे भी अंधकार में, और जो आत्मविद्या का मात्र आत्मविद्या की उपासना करते हैं वे भी अज्ञान से आवृत होते हैं। बहुत ही उपयोगी और जो है बहुत बार पूछे जाने वाली यह पंक्ति है। आगे की पंक्ति देखिए, अन्यदेवाहु विद्यायान अन्यदाहु अविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम ये नस्तद विचचक्षिरे। जिन देव पुरुषों ने हमारे लिए इन विषयों को विशेष रूप से कहा है, हमने उन धीर पुरुषों से सुना है कि संभूति योग का प्रभाव भिन्न है तथा असंभूति योग का प्रभाव उससे भिन्न है। यहाँ पर दो प्रकार के योगों की बात हो रही है, संभूति योग एक एवं असंभूति योग। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जिन देव पुरुषों ने हमें इन विषयों के बारे में जो हम पीछे बताते हुए आ रहे हैं एवं आगे बताते जाएंगे, इन विषयों के बारे में जिन धीर पुरुषों ने हमें बताया है, उन धीर पुरुषों ने हमें संभूति योग का प्रभाव क्या है वो एवं असंभूति योग का प्रभाव क्या है तथा संभूति योग एवं असंभूति योग में क्या भिन्नता है यह भी बताई है। आगे की जो पंक्ति है यह भी पूरी की पूरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। विद्याम च यस्तवेदोद्भयशः अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। आपने बहुत जगह देखा होगा विद्यामृतमश्नुते। यह जो है बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी संस्थाओं का यह मुख्य ध्येय वाक्य है, विद्यामृतमश्नुते। देखो यह भी ईशावास्योपनिषद में ही लिखा है, विद्यामृतमश्नुते। यह पूरा श्लोक आपने देख लिया, विद्याम च यस्तवेदोद्भयशः अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। अर्थ है, इसलिए इस विद्या आत्मविज्ञान तथा उस अविद्या पदार्थ विज्ञान दोनों का ज्ञान एक साथ प्राप्त करो। क्या कह रहा है कि इसलिए इस विद्या यानी कि आत्मविज्ञान का तथा उस अविद्या पदार्थ विज्ञान दोनों का ज्ञान एक साथ प्राप्त करो। अविद्या के प्रभाव से मृत्यु को पार करके और पदार्थ विज्ञान से अस्तित्व बनाए रखकर विद्या आत्मविज्ञान द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति की जाती है। यहाँ इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि आत्मज्ञान को भी प्राप्त करो और पदार्थ विज्ञान को भी प्राप्त करो। आत्मज्ञान माने सभी में आत्मा विद्यमान है, यह आत्मज्ञान भी प्राप्त होना चाहिए, और पदार्थनिष्ठ जो ज्ञान है या पदार्थ कैसे बना है, इस पदार्थ का क्या कार्य है, इस पदार्थ ज्ञान को भी जान करके पदार्थ ज्ञान से अपना अस्तित्व बनाए रखें और आत्मज्ञान से अमृत तत्व को प्राप्त करें। इस प्रकार से इस श्लोक में बताया जा रहा है। यह बहुत ही जो है पूछी जाने वाली पंक्ति है, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। यह बहुत बारी पूछी जाने वाली है। आगे वाला श्लोक भी बहुत बार पूछा गया है, अन्नम तमः प्रविशन्ति ये संभूति मुपाश्रते ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्या रताः। जो लोग केवल असंभूति यानी विखराव और विनाश की उपासना करते हैं, आपने देखे होंगे
संपूर्ण सृष्टि में बहुत प्रकार के लोग हैं, बहुत सारे विनाश और बिखराव की उपासना करते हैं, जो बस मारना चाहते हैं दूसरे को, जीवों की हानि करना चाहते हैं, अच्छे लोगों को हानि पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे जो असंभूति, बिखराव और विनाश की उपासना करना चाहते हैं, करते हैं, उन्हीं प्रवृत्तियों में जो रमे रहते हैं वे घोर अंधकार यानी अज्ञान में घिर जाते हैं। और जो केवल संभूति अर्थात संगठन एवं सृजन की उपासना करते हैं वे भी उसी प्रकार के अंधकार में फंस जाते हैं। यानी कि जो बिखराव है उसकी जो उपासना करने वाले लोग हैं वे भी अंधकार में होते हैं, और जो संगठन सृजन में उसको क्या होगा, लोभ होने लगेगा, मोह होने लगेगा, मैं संगठन करने वाला हूँ, उसे अहंकार हो जाएगा। जो इस प्रकार की भी उपासना करने वाले हैं, यानी कि जिनको अहंकार है कि मैं सृजन करने वाला हूँ, मैं सृजन कर रहा हूँ, इस प्रकार के भी लोग अंधकार में फंसते हैं। और जो बिखराव करते हैं, जो ऐसा कार्य करते हैं जो दूसरों को दुखी करते हैं, दुख देते हैं, वो तो अज्ञान से रमे ही रहते हैं, वे अंधकार में तो रहते ही रहते हैं। तो यह 12 श्लोक हो गए, 6 और रह गए। आगे के श्लोक में आप देखेंगे, अन्य देवाहु संभवात अन्यदाहु असंभवात इति शुश्रुमधीराणाम ये नस्तद्विचक्षिरे। कार्य ब्रह्म की उपासना से और ही फल बताया गया है तथा अव्यक्त उपासना से और ही फल बताया गया है, ऐसा हमने बुद्धिमानों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। ये जो ऋषि मुनि जो इस ग्रंथ को लिख रहे हैं, इस वेद के इस अध्याय को लिख रहे हैं, वे कह रहे हैं कि कार्य ब्रह्म की उपासना से जो अन्य ही फल बताया गया है और अव्यक्त ब्रह्म की उपासना का अन्य ही फल बताया गया है, ऐसा हमने बुद्धिमानों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी, उन लोगों से हमने ऐसा सुना है। आगे क्या कह रहे हैं, यह पंक्ति जो है, आगे वाली जो पंक्ति आ रही है, यह बहुत ही जो है बात बहुत बार पूछी जाती है। यह पंक्ति भी, संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदोद्भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या मृतमश्नुते। ऊपर क्या कह रहे हैं कि कार्य ब्रह्म की उपासना का अन्य फल बताया गया है, अव्यक्त उपासना का अन्य फल बताया गया है, ऐसा हमने बुद्धिमान लोगों से सुना है। आगे कह रहे हैं, इसलिए संभूति अर्थात समय के अनुरूप नया सृजन तथा विनाश अवांछनीय को समाप्त करना, इन दोनों कलाओं को एक साथ जानो। किन दोनों कलाओं को एक साथ जानो, सृजन को भी जानो और विसर्जन विनाश को भी जानो। किस चीज़ का सृजन और किस चीज़ का विनाश, इन चीज़ों को भी वो आगे बताएंगे। इन दोनों कलाओं को एक साथ जानो। विनाश की कला से मृत्यु को पार करके, अनिष्टकारी को नष्ट करके मृत्यु के भय से मुक्ति पाकर, तथा संभूति अर्थात उपर्युक्त निर्माण की कला से अमृतत्व की प्राप्ति की जाती है। यहाँ देखो बहुत गहरी बातें हैं, समझाते हुए वीडियो और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, फिर भी आप जब इसको देखें तो क्या बता रहे हैं, सृजन और विनाश दोनों कलाएं हमें एक साथ आनी चाहिए, दोनों को हमें एक साथ जानना चाहिए। विनाश किस चीज़ का, तो विनाश कह रहा है अनिष्टकारी को नष्ट करके मृत्यु के भय से मुक्ति पाकर, मुक्ति को पाने का भय जो है उसको विनाश करना है, तथा संभूति अर्थात हमें सृजन किसका करना है, तो सृजन करना है हमें, जो सृजन है आत्मज्ञान का उसका सृजन करना है। इन दोनों कलाओं से, जो सृजन वाली कला है उससे हमें अमृतत्व की प्राप्ति होगी, तथा जो विनाश करने की जो कला है उस कला को जान करके हमें जो भय है मृत्यु का भय, उस मृत्यु के भय से हम मुक्ति पा जाएंगे, और जो सृजन है उससे हम अमृतत्व की प्राप्ति करेंगे। आगे जो पंक्ति आ रही है यह भी बहुत बार पूछी गई है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। यह पंक्ति बहुत बार पूछी गई है। देखो यह पंक्ति आगे, तत्त्वं पूषन् अपावृणु, यह किसी बहुत ही बड़ी संस्था का मुख्य ध्येय वाक्य भी आपने देखा होगा, तो पूरे श्लोक को आप पुनः देख लीजिए। बहुत बार पूछा गया, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, यह पंक्ति कहाँ की है, तथा दूसरा प्रश्न यह बन जाता है कि तत्त्वं पूषन् अपावृणु, यह पंक्ति कहाँ की है। तो यह पंक्ति जो है, ये दोनों पंक्तियाँ जो हैं ईशावास्योपनिषद की हैं। मैंने पहले भी आपको बार बार कहा है कि इस पूरे ईशावास्योपनिषद में सभी जो 18 मंत्र हैं, प्रत्येक पंक्ति
बहुत ही आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक का अर्थ देखिए 15वें श्लोक का, कि सोने के चमकदार लुभावने पात्र से सत्य का मुख स्वरूप ढका हुआ है। सोने के चमकदार लुभावने पात्र से सत्य का मुख यानी कि स्वरूप ढका हुआ है। आवरण हटने पर पता लगता है कि वह जो आदित्य रूप पुरुष है वही आत्म रूप में मैं हूँ। हे पूषण, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि करने के लिए तू उसे उघाड़ दे। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो आत्मा है वह आत्मा क्या है, वह सोने के चमकदार लुभावने पात्र से ढका हुआ है, और जब वह आवरण हट जाता है तो तब जो आत्मा है उसे यह ज्ञान होता है कि यह जो चमकदार जो है, जो यह ढकी हुई जो वस्तु है वह तो मैं ही हूँ, आत्म रूप मैं ही हूँ। ऐसा इस श्लोक में बता रहे हैं। आगे वाला जो श्लोक है कि पूषण ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योसा वशो पुरुषः सोहमस्मि। कि हे जगत पोषक सूर्य, हे एकाकी गमन करने वाले, हे यम संसार का नियम करने वाले, हे सूर्य प्राण और रस का शोषण करने वाले। देखो जो यहाँ इतने सारे विशेषण दे रखे हैं, एकाकी गमन करने वाले, जो देखा होगा आपने आसमान में एकाकी माने अकेले जो गमन करते हैं। यम माने होता है नियमन करने वाले, जो रात्रि और दिन का नियमन करते हैं, नियम करते हैं। हे सूर्य प्राण और रस का शोधन करने वाले, अगर सूर्य नहीं होगा तो प्राण वायु यह वृक्ष जो है बढ़ेंगे नहीं, ऑक्सीजन नहीं होगी, प्राण नहीं होंगे। और इसी प्रकार से जब सूर्य होता है तो आतप होता है, आतप होने से जो बादल है वह जल का शोधन करते हैं, जल का शोधन करके ऊपर ले जाते हैं और फिर वर्षा होती है। तो रस का शोधन करने वाले, हे प्रजापति नंदन तू अपनी किरणों को हटा ले, अपने तेज को समेट ले, तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे मैं देखता हूँ। यह जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है वह मैं हूँ। अर्थात यहाँ पर जिस प्रकार जितना तेज सूर्य में है उतना ही तेज उस आत्म तत्व में है, ऐसा बता रहे हैं। वह आदित्य मंडलस्थ पुरुष वह मैं ही हूँ। अर्थात यह जो सूर्य है, सूर्य के समान जो तेज है वह तेज मेरे में विद्यमान है। वह आत्म तत्व इतना तेजवान है जितना सूर्य है। आगे के श्लोक में देखिए क्या बता रहे हैं कि वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतोस्मर क्रतस्मर क्रतोस्मर कृतस्मर। बहुत बार यह पंक्ति भी पूछी जाती है, ओम क्रतोस्मर कृतम स्मर क्रतोस्मर कृतम स्मर। यह पंक्ति कहाँ की है? तो ये पंक्ति भी ईशावास्य उपनिषद की है। देखिए कितने प्रश्न यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। अर्थ है कि यह जीवन अस्तित्व वायु अग्नि आदि पंचभूतों तथा अमृत सनातन आत्म चेतना के संयोग से बना है। यह जीवन किससे बना है? वायु अग्नि आदि जो पंचभूत हैं उनके संयोग से बना है। शरीर तो अंततः भस्म हो जाने वाला है, इसलिए हे संकल्पकर्ता तुम परमात्मा का स्मरण करो। कौन से परमात्मा का? जो पहले आपने ध्यान दिया होगा, पहले के जो श्लोकों में बताया कि जिसने इस संपूर्ण सृष्टि को अनुशासित किया है। वायु चल रही है, पेड़ बढ़ रहे हैं, पेड़ भी बहुत प्रकार हैं, कोई खट्टे मीठे नीले तीखे तीखे कड़वे करे इत्यादि जो भी अन्य बहुत प्रकार के रसों से युक्त पेड़, उनसे ऑक्सीजन बहना, इतने सारे जीवधारियों का जीवन, ऐसा जो अनुशासित जो संपूर्ण सृष्टि है, ऐसे संपूर्ण सृष्टि के संयोग करने वाले, सृष्टि को अनुशासित करने वाले उस परमात्मा का स्मरण करो, अपनी सामर्थ्य का स्मरण करो और जो कर्म कर चुके हो उनका स्मरण करो। आगे अंतिम जो श्लोक है उसमें यह बता रहे हैं कि अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव व्ययुनानि विद्वान युयोध्यमस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। कि हे अग्ने, हे यज्ञ प्रभु, आप हमें श्रेष्ठ मार्ग से ऐश्वर्य की ओर ले चलें। हे विश्व के अधिष्ठाता देव, आप कर्म मार्गों के श्रेष्ठ ज्ञाता हैं। हमें कुटिल पाप क्रमों से बचाएं।
कुटिल पाप कर्मों से बचाएं। हम बहुशः भूयिष्ठ नमन करते हुए आपसे विनय करते हैं। अंतिम में जो है विनय पूर्वक के नमन इस श्लोक के माध्यम से, इस मंत्र के माध्यम से किया गया है। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, फिर भी हमने आज एक पूरा उपनिषद और उसमें निहित जो प्रश्न थे वे प्रश्नों पर चर्चा करने की कोशिश की है। और उसमें निहित देखिए, हम मूल से पढ़ रहे हैं और मूल से पढ़ने का यह सबसे बड़ा लाभ होता है कि हम जो उसका संपूर्ण है वह पढ़ते हैं। जब हम गाइड से पढ़ते हैं तो गाइड में वह आधा, पहले इसमें जो आया ना, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। यानी कि आपको अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है, चाहे वह नेट जेआरएफ का लक्ष्य हो, एलटी प्रवक्ता का लक्ष्य हो अथवा अन्य कोई भी लक्ष्य हो, तो आपको पूर्ण की उपासना करनी चाहिए, यानी कि मूल की उपासना करनी चाहिए। जो मूल रूप में पूर्ण आपके सामने सम्मुख उपस्थित, जो मैं वीडियो के माध्यम से पूर्ण ईशावास्योपनिषद का जो पूर्ण श्लोकों के माध्यम से मैंने आपके सम्मुख उपस्थित किया, यह पूर्ण से ही आपको पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। गाइड आदि आपने देखे होंगे बहुतों में बस ऐसे ही छपा रहता है, कहीं गलत छपा रहता है, कहीं पूर्ण होता नहीं है। तो अपूर्ण से तो अपूर्ण ही प्राप्त होगा। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए आप से यहाँ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अन्यों तक भी प्रेषित करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अन्यों तक पहुँचाएं, अन्यों से सब्सक्राइब कराएं, अन्यों को भी लाभ प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।